हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर और केमिस्ट्री मेंटर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जी हां साथियों, कल से बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि सर आरयूएसएस सीयूईटी का राउंड 3 का रिजल्ट आ गया है लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे विद्यार्थियों की क्वारी थी कि सर मेरा टारगेट था सरकारी कॉलेज पाने का लेकिन सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। कुछ ऐसे विद्यार्थियों के मैसेज थे जो कह रहे हैं कि सर हमारा टारगेट था कि कोई न कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाए लेकिन वो भी हमें नहीं मिला। अब हम आगे क्या करें? बड़ी दुविधा है, बड़े परेशान है विद्यार्थी। जिनको सबसे पहले जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करें। मगर जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो अब आगे क्या करें? क्योंकि साथियों सीट लिमिटेड है, ये एक मैराथन रेस की तरह है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है उसके अंदर आपको ये प्रूव करना होता है कि मैं सुपीरियर हूं, मैं बेस्ट हूं, मैं बेटर हूं। इतने सारे विद्यार्थियों के अंदर कंपटीशन का मतलब यही है कि आपके साथ बहुत सारे विद्यार्थी बैठेंगे। यदि आप बेस्ट परफॉर्म करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो अब आगे क्या करे? यानी आरयूएसएस सीयूईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब आगे क्या करे? आगे की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए? आगे हमें अब क्या करना है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा। यानी दोस्तों, जहां तक मैंने बच्चों से बात की तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब 3 प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, 2 टाइप के स्टूडेंट है, कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड। कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड के विद्यार्थी हो सकते हैं। 2 कैटेगरी के स्टूडेंट है। क्या है? 2 कैटेगरी के स्टूडेंट है। कैटेगरी ए जिन्होंने अभी 12th की थी, अभी 12th की थी, तैयारी थी नहीं तो सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी हमने तैयारी नहीं की थी, बोर्ड के साथ ही एग्जाम दिया था, घर वालों ने बोला फॉर्म भर लिया, हमने एग्जाम दे दिया। लेकिन जब हम एग्जाम देते हैं तो हमारे मन में यही होता है कि हमें कॉलेज मिलेगा। परिवार वाले हो, समाज वाले हो, रिलेटिव हो, सब यही कहते हैं कि मेरे भाई तूने आरयूएसएस सीयूईटी का एग्जाम दिया था, क्या हुआ? कैटेगरी बी वो विद्यार्थी है जो 1 ईयर से तैयारी कर रहे थे, 1 ईयर से तैयारी कर रहे थे, यानी ड्रॉपर थे। क्या थे? ड्रॉपर थे। 1 ईयर से तैयारी कर रहे थे, वो कैटेगरी हो सकती है। दोनों का डिफरेंट क्राइटेरिया है, दोनों की अलग अलग मैं बात करूंगा। यदि आप कैटेगरी ए से आते हो कि आपने अभी 12th की थी और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो साथियों मैं आपको यही कहूंगा कि आपको अब नवंबर आने वाला है, अक्टूबर ऑलमोस्ट गया, नवंबर आने वाला है। अब आपको 101% आपको मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है और आपको अपनी तैयारी में लग जाना है। साथ ही साथ आप अब नवंबर आ गया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नो अल्टरनेट, कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास यही ऑप्शन है कि अब आपको जो समय मिला इसके अंदर अपना शानदार और जानदार और दमदार तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है, जिसके अंदर आपको यह पता लगे कि आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि साथियों एक कड़वी है लेकिन ये सच्चाई है कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो समय लगता है, वहां पे आपको प्रूव करना होता है कि यू आर बेस्ट। हताश मत होइए, वापस आपको 1-2 दिन का समय लीजिए, अपनी तैयारी में लग जाइए। लेकिन साथियों 2026 के अंदर आपको ये टारगेट सेट करना है कि मिशन 90+, मिशन 90+। इसी माइंडसेट के साथ आपको तैयारी में वापस लग जाना है। साथ ही साथ जो कैटेगरी बी है जिन्होंने 1 साल से तैयारी की थी, 1 साल ड्रॉपर थे, अब आपको इनको यह मूल्यांकन करना है, खुद का आकलन करना है कि कमी कहां रही, कमी कहां रही। कमी आपको ढूंढनी है कि किस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या आपने तैयारी नहीं की थी? तैयारी की थी लेकिन हमने प्रॉपर पढ़ाई नहीं की थी। तैयारी के लिए, सिलेक्शन के लिए डेली हमें 4 to 6 आवर पढ़ना होता है लेकिन हमने पढ़ाई नहीं की। या फिर हमने पढ़ाई भी की थी
मेहनत भी की थी लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको खुद का आकलन करना होगा, मूल्यांकन करना होगा, यानी सेल्फ आत्मचिंतन करना होगा कि कहां कमी रह रही है। उस कमी को आपको ढूंढना होगा, उस कमी पे आपको वर्क करना होगा। इनके पास कोई कमी नहीं थी क्योंकि इन्होंने तैयारी नहीं की, लेकिन इस फर्स्ट 1 साल जैसे तैयारी करी है उसको इस बात का खुद में पहले सेल्फ एनालिसिस करना है कि कहां कमी रही है, कहां आप लैग कर रहे थे, किस वजह आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या पे 2 प्रकार के बच्चे निकलेंगे, एक तो ऐसा कि सर मैंने पढ़ाई की थी लेकिन 2-3 घंटे पढ़ता था, तैयारी कम की। दूसरा, तैयारी नहीं की, 1 ईयर निकल गया पता ही नहीं लगा। रियलिटी यही है। तो आपको अब गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी है। यदि आपने कहीं ना कहीं किसी कैटेगरी के अंदर फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो आप ये बच्चे, यदि आपको कोई भी और यदि आपको ओटी का कोर्स मिल रहा हो, ओटी टेक्नीशियन का या ईसीजी का, ओटी का, ईसीजी का, या फिर यदि आपका वेटरनरी के अंदर इंटरेस्ट है और आपके परसेंटेज अच्छे हैं, ये दोनों बच्चे ये आपके परसेंटेज अच्छे हैं, तो आप एलएसए का फॉर्म निकलेगा, मैं आपको बता दूंगा, वो भर सकते हो। जो पशुओं के कंपाउंडर होते हैं उनका आप फॉर्म भर सकते हो और एलएसए का 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हो। ओटी का, ईसीजी का आप टेक्नीशियन का डिप्लोमा कर सकते हो साथ के साथ। अब साथियों क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसके बाद और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। यदि आपका ख्वाब ही है कि सर मुझे तो नर्सिंग ऑफिसर ही बनना है और अगली बार नर्सिंग के अंदर ही एडमिशन लेना है, तो आपको तैयारी के अंदर जी जान लगा के दोबारा लग जाना होगा, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है। मैं बात करूं, राजस्थान के अंदर सीट की कमी नहीं है, राजस्थान के अंदर सीट की कमी नहीं है। मैं गवर्नमेंट की बात करूं या फिर प्राइवेट की बात करूं, सीटें फुल है। मैं ये कहना कोई मुझे ऐतराज नहीं है कि राजस्थान के अंदर, इंडिया के अंदर अच्छी खासी सीटें हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट की, लेकिन कहीं न कहीं पेपर मुश्किल नहीं है, पेपर भी आसान ही है। जनरल की सीट कट ऑफ की बात करूं तो आपको इस बार 80+ के आसपास गई है, 78 तक भी हुआ है एडमिशन, और ओबीसी ओबीसी की कट ऑफ 78 के आसपास गई है, यानी आपको इस बार 90+ का टारगेट लेके तैयारी करनी होगी। लेकिन साथियों तैयारी के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, एक प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर मार्गदर्शन। जैसा कि साथियों इस बार आपने देखा था कि राजस्थान का जो एग्जाम था RUSS CUT का, इसके अंदर उत्कर्ष टीम ने बहुत बेहतरीन शानदार परफॉर्म किया था, उत्कर्ष के विद्यार्थियों ने। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए कि जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की, हमारी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और गाइडेंस हमारी एक छत के ऊपर मिल जाए, एक छत के नीचे मिल जाए, वो टीम मिल जाए जिन्होंने खुद अपने जीवन के अंदर कुछ किया हो। तो आपके सामने उत्कर्ष की टीम वो है जो खुद डॉक्टरों की टीम है, जिन्होंने खुद ने इन एंट्रेंस के अंदर बहुत बेहतरीन रैंक हासिल की है। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए उत्कर्ष परिवार लेके आया है। और बहुत सारे विद्यार्थियों का क्वारीज थी कि सर जो उत्कर्ष के ऊपर 2026 का जो बैच चल रहा है उसके अंदर दिवाली ऑफर की अंतिम तिथि क्या चली गई। तो विद्यार्थियों की डिमांड पर हमने इस ऑफर की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 27 अगस्त तक कर दिया, अक्टूबर तक कर दिया गया है, 27 अक्टूबर तक कर दिया गया है, जहां पर उत्कर्ष के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट, साथ ही साथ एक्स्ट्रा 13% ऑफ, जिसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा UC13। और साथ ही साथ दोस्तों जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक एग्जाम की कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, यदि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है सरकारी कॉलेज के अंदर तो आपको 100% एक तोहफे के रूप के अंदर फीस रिटर्न कर दी जाएगी। यह विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे थे सर हमने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं करी, जो कोर्सेज चल रहे हैं वो अभी ऑलमोस्ट पूरे होने वाले हैं, उनके अंदर 50% 60% सिलेबस हो गया, अब हम तैयारी कैसे करें, बहुत सारा बैकलॉग है। तो उन विद्यार्थियों की डिमांड पर
उत्कृष्ट टीम आपके लिए लेके आई न्यू बैच। जी हाँ साथियों, मंजिल 3.0 है ना, मंजिल 3.0 जो कि आपकी अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरी हेल्प करेगा। RUSS UT विद्यार्थियों के लिए, ये एम्स के विद्यार्थियों के लिए और ये UPSC नेट के विद्यार्थियों के लिए, जहां पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है, क्लास PDF, ई नोट्स, और आप अपनी पसंदीदा फैकल्टी से डाउट भी पूछ सकते हो। इतना ही नहीं, क्रिएट ओवन टेस्ट, जो भी चैप्टर हुआ उसके बाद आप टेस्ट देके खुद का मूल्यांकन कर सकते हो, आकलन कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। और साथ ही साथ चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको और रिवीजन और डाउट सेशन, और ये आपको एड ऑन है किसके अंदर, प्राइम बैच के अंदर। नेक्स्ट साथियों रामबाण, ये एक ऐसा बैच है, एक ऐसा बैच है जहां पर आपकी तैयारी के अंदर ये रामबाण साबित होने वाला है, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। नेक्स्ट साथियों मास्टर पास, जब बच्चा तैयारी करता है तो एक ही एग्जाम की तैयारी नहीं करता, वो राजस्थान की तैयारी कर रहा है तो यूपी का एग्जाम भी देगा, एम्स का एग्जाम भी देगा। तो मास्टर पास एक ऐसा पास है जिसके माध्यम से आप सभी कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हो, यानी सभी कोर्स को आप अनलॉक कर सकते हो। और साथ ही साथ अपकमिंग जितने भी बैच है वो भी आपके लिए क्या रहने वाले, बिल्कुल फ्री, और रामबाण भी इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट साथियों हमारे MP के विद्यार्थियों के लिए MP PNST का बैच, और ये राजस्थान के साथ साथ तेजस बैच है किसका, PR के विद्यार्थियों के लिए। यह है पैरामेडिकल के विद्यार्थियों के लिए जिनका ख्वाब है एम्स या फिर राजस्थान या फिर यूपी से पैरामेडिकल कोर्स करना, उनके लिए भी बैच उपलब्ध है। तो मैं तो यही कहूंगा कि यदि आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा और एक नई धार देना चाहते हो तो आज ही उत्कृष्ट टीम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक मजबूत और शानदार बनाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।